प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की सलीम पर। बच्चों एफसीआई में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी भर्ती आई है, उसी की जानकारी बच्चों को देनी है। बच्चों एफसीआई भारतीय खाद्य विभाग नई भर्ती 2024 एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें बच्चों जो आप लोगों के 33,556 जो पद हैं, जिनका बच्चों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था, पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होगी, किस किस उम्र के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और किस कैटेगरी को कितनी छूट मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक सभी विद्यार्थी बने रहें और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बच्चों अगर मैं बात करता हूँ भारतीय खाद्य विभाग नई भर्ती 2024 की, तो कुल पदों की अगर मैं बात करता हूं, इसमें बच्चों कुल पद है 33,556 पोस्टें हैं, 33,556। इसमें एफसीआई बोलता हूं, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होगी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप लोगों को ध्यान में बेटा आवेदन कब से आएंगे? 1 दिसंबर से बेटा आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे और 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे। एग्जाम की अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन 2 या 3 महीने का समय इसमें आपको एग्जाम के लिए मिल जाएगा। बहुत जल्दी इसका पेपर होगा। तो जो विद्यार्थी तैयारी में है और इतनी बड़ी भर्ती आज तक कभी नहीं आई होगी, 35,000 भर्तियां एक साथ एफसीआई में आने का मतलब यह है कि जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम से बाहर हो गए हैं उनके लिए गोल्डन चांस है, बहुत सुनहरा मौका है। दूसरी बात, इसमें ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के पदों के लिए भर्तियां होंगी। बच्चों तो ग्रेड 2 में है वो 60,221 पद है। जो ग्रेड 2 है उसके लिए जो पद है बच्चों वो 60,221 है, और जो ग्रेड 3 है उसके लिए जो पद है बेटा वो कितने हैं? 27,345। ग्रेड 2 के लिए बेटा 66,221 पद है और ग्रेड 2 के लिए 27,345 पद है। पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। इसमें आप लोगों की आयु सीमा क्या होगी, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है और किस तरह से आप इसके एग्जाम को पास कर सकते हैं। पहले छोटी सी प्रक्रिया बता दो बेटा कि अगर आयु सीमा की बात करो तो कुछ में 18 से लेते हैं और कुछ पदों में 21 से लेंगे। मतलब 18 वर्ष से भी शुरू है और आप लोगों का कुछ पोस्ट के लिए 21 वर्ष से भी शुरू है। अब मैं ये पूरी प्रक्रिया बताऊंगा किस में 18 से शुरू है बेटा और किस में 21 से शुरू है और छूट कितनी मिलेगी। अगर मैं पहले छूट की बात करता हूं, इसमें अगर एससी है या एसटी है इन्हें बेटा 5 वर्ष की छूट है और ओबीसी कैंडिडेट है इन्हें बेटा 3 वर्ष की छूट है। ये छूट का क्राइटेरिया है। दूसरी बात, एग्जाम किस पैटर्न पे होगा बेटा? एग्जाम जो होगा वो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस पे एक एग्जाम होगा। उसके बाद आपका बेटा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू जो है वो सभी पोस्ट के लिए नहीं होगा, कुछ पोस्ट के लिए होगा आप लोगों का। सही है। उसके बाद अब तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे बेटा, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो 33,556 जो पोस्ट हैं तो किस विभाग मतलब किस पोस्ट को कितने पद के लिए कौन सी पोस्ट है। मतलब मैनेजर के लिए कौन सी है, ग्रेड 3 में आप लोगों को कौन सी है, वॉचमैन के लिए कौन सी है, ये सारी आप लोग तो ध्यान दो। अगर मैं मैनेजर की बात करता हूं बेटा तो ये जो मैंने आयु लिखी है तो पहले इस आयु में ध्यान दो, ये अधिकतम लिखी है, अधिकतम इससे ज्यादा ना हो। न्यूनतम भर्ती बोर्ड निर्धारित करेगा, लेकिन जिनमें योग्यता ग्रेजुएशन से क्वालिफिकेशन है उनकी उम्र 28 वर्ष 21 से स्टार्ट होती है और जिनमें ग्रेजुएशन नहीं है उनमें 18 से शुरू हो जाती है। लेकिन अधिकतम आयु मैंने लिखी। मैनेजर की अगर मैं बात करता हूं
मैनेजर के लिए बेटा अधिकतम आयु 28 साल हो, उससे अधिक ना हो। हाँ, एससी वाले के लिए 5 साल की छूट मिलने के बाद ये 33 हो जाएगी, और ओबीसी वाले के लिए छूट मिलने के बाद ये 31 साल हो जाएगी। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन है, लेकिन यह कि 60% आपके अंक होने चाहिए, और एससी या एसटी हैं उनके 55%, चाहे आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर एससी एसटी है तो वो 55% है, अदरवाइज सबके 60% है। अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए, न्यूनतम इसमें 21 वर्ष होगी। अगर मैं मैनेजर हिंदी की बात करता हूं तो इसमें अधिकतम आयु बच्चों 35 वर्ष होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री आपके पास एमए हो, एमएससी हो, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। केवल इसमें क्वालिफाई होना चाहिए, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद बेटा मैं बात करता हूं जूनियर इंजीनियर की। इसमें अधिकतम आयु 25 साल होनी चाहिए, न्यूनतम 18 से लेंगे इसमें, और ग्रेजुएशन या डिप्लोमा सिविल से इंजीनियर मैकेनिकल, मतलब डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास किसी भी प्रकार का, जैसे आप लोग पॉलिटेक्निक वगैरह बोलते थे। उसके बाद बच्चों स्टेनो ग्रेड सेकंड की मैं बात करता हूं, अधिकतम आयु 25 साल होनी चाहिए, न्यूनतम आपको नोटिफिकेशन में चल जाएगा पता। और इसमें ओनली क्या मांगा है? ग्रेजुएशन बच्चा पास होना चाहिए। उसके बाद बेटा टाइपिस्ट हिंदी, ये 25 वर्ष की अधिकतम आयु होनी चाहिए, छूट के हिसाब से एससी 30 हो जाएगा, और ओबीसी 3 साल 28 हो जाएगा। इसमें भी क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए बच्चों ओनली, मतलब ग्रेजुएशन ओनली यहां। उसके बाद वॉचमैन की बात करूंगा, इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 25 साल, एससी को 5 साल की छूट मिलने के बाद 30 साल, ओबीसी को 28 साल। इसमें किसी भी बोर्ड से आपका मात्र 28 साल की आपकी बच्चों आयु पूरी होनी चाहिए, मात्र 8 वर्ष की आयु, 8 वर्ष की, मतलब 8वीं पास। उम्र जो है 25 साल, और क्वालिफिकेशन आपकी बेटा 8वीं पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से हो। अगर मैं बात करता हूँ एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की, अधिकतम आयु 27 साल, और इसमें बेटा 21 साल से लेंगे, 5 साल की छूट में मिल रहा है, एससी में 32, ओबीसी में 30। इसमें बीएससी होनी चाहिए, और एग्रीकल्चर से होनी चाहिए। बीएससी किससे होनी चाहिए बेटा? एग्रीकल्चर से। बीएससी इन एग्रीकल्चर से अगर किसी ने बीएससी करी है तो वो एफसीआई असिस्टेंट के फॉर्म को डाल सकता है। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी, इसकी भी आयु 28 साल होनी चाहिए, और इसमें भी बेटा आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी नजर डालता हूं बेटा, आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी का मतलब होता है ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी का मतलब ये होता है अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, और कितने समय होगा। जैसे आपका बैंकों में होता है इंग्लिश 25 प्रश्न होंगे, 25 ही अंक के होंगे, उसके लिए आपको 15 मिनट मिलेगी, जैसे बच्चों बैंकों में मिलता है, ठीक है। उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करता हूं बच्चों, रीजनिंग के 25 प्रश्न होंगे, 25 ही अंक के होंगे, और इसमें आप लोगों को 15 मिनट मिलेगी। अगर मैं नंबर एबिलिटी की बात करता हूं मैथ्स की, तो 25 प्रश्न होंगे, और आपके पास इसमें जो प्रश्न होंगे बच्चों 25 होंगे, और अंक भी 25 होंगे, और 15 मिनट होंगे। जी के जीएस की बात करता हूं, 25 प्रश्न होंगे, 25 ही नंबर के होंगे, और 15 मिनट मिलेगी। तो कुल मिलाकर बच्चों का मैं बात करता हूं, ये आप लोगों के 100 प्रश्न रहने वाले हैं, और आपका बेटा 60 मिनट का मतलब होगा 1 घंटा, ये आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी मौका है आप लोगों के पास। एफसीआई में सैलरी भी बहुत अच्छी है। जिन बच्चों को यूपी पुलिस कांस्टेबल किसी और एग्जाम रुक गया है
तो यहां से अपना कवर कर सकते हैं। सिलेबस हमने बता दिया है बेटा। दूसरी बात, इसमें सीबीटी फर्स्ट पेपर होगा, उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, सबके लिए नहीं होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल कट ऑफ। तो जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें हमारी वीडियो बेटा पसंद आई है तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।